कभी कभी कुछ ऐसा होता है जब पौराणिक कथाएं हकीकत का रूप ले लेती हैं। आज हम आपको ले जा रहे हैं इतिहास के उस रहस्य की ओर जो सदियों से गुप्त है। आपने कभी न कभी एक जायंट वॉरियर, एक इनविंसिबल किंग के बारे में सुना होगा जिसका नाम था गिलगमेश, जिसे 12 से 17 फुट का बताया जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइंटिफिक डिस्कवरी ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया है, क्योंकि धरती के गर्भ में कुछ ऐसा मिला है जो हमारी कल्पना से भी परे है। तो क्या इससे साबित होता है कि गिलगमेश जैसे एंशिएंट सेलिब्रिटीज हमारे बीच थे? जी हाँ, क्योंकि अब उसका टॉम्ब खोजा जा चुका है और अब इतिहास ही नहीं बल्कि साइंस के थ्रू भी हम उनके एग्जिस्टेंस का प्रमाण पा सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ये गिलगमेश का मकबरा है? तो क्या हम उस लॉस्ट सिविलाइजेशन के रिमेन्स के करीब पहुंच चुके हैं? ये अभी भी एक सवाल है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? चलिए जानते हैं। आपने कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि प्राचीन समय में सच में जायंट ह्यूमन हुआ करते थे, लेकिन क्या वो सिर्फ मिथक है या हकीकत? ये आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन फिर सन 2003 में कुछ ऐसा हुआ कि पुरानी कथाओं का कैरेक्टर समझे जाने वाले गिलगमेश का सच सामने आ गया। असल में ये बात है सन 2003 की, जब जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट गॉर्ग फैसबाइंडर और उनकी टीम ने इराक में एक ऐसी डिस्कवरी की जिससे सदियों की पहेली सुलझ गई। अगर इस डिस्कवरी की बात की जाए तो ये और कुछ नहीं बल्कि गिलगमेश का मकबरा था। हालांकि इससे पहले इतिहासकारों के बीच में इस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी थी कि गिलगमेश कभी धरती पर था या केवल एक काल्पनिक पात्र था। पता है क्यों? क्योंकि गिलगमेश के बारे में जो विशेषताएं बताई जाती हैं वो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। अगर गिलगमेश की बात की जाए तो ये कहानी हजारों साल पुरानी है, वो भी एक ऐसे राजा की जो न केवल बलवान था बल्कि एक देवता जैसा था। ये एक ऐसा इंसान था जिसके किस्से आज भी हमारे बीच जिंदा हैं और इसका नाम था गिलगमेश। कहते हैं गिलगमेश केवल एक योद्धा ही नहीं था बल्कि आधा देवता भी था। उसकी बॉडी लेंथ, स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस साधारण इंसानों से परे थे। एंशिएंट टेक्स्ट्स में डिस्क्रिप्शन है कि वो 17 फीट लंबा था और उसने अपने जीवन काल में ऐसी अमेजिंग स्टोरीज की थी जो आज भी हर किसी को हैरान कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म एक इंसान और मेसोपोटामिया की देवी के साथ संबंध बनाने से हुआ था। यही वजह थी कि उसकी बॉडी का 2/3 हिस्सा गॉड के जैसा था और 1/3 हिस्सा इंसान कैरेक्टरिस्टिक्स वाला था। अगर इस कहानी की बात की जाए तो ये सारी बातें हमें एपिक ऑफ गिलगमेश स्टोरी से पता चलती हैं। और अगर एपिक ऑफ गिलगमेश की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे पुरानी इंसानों द्वारा लिखी गई कहानियों में से एक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि गिलगमेश इराक के डेजर्ट एरिया उरूक में शासन किया करता था। इसी कहानी से इंस्पायर होकर जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने इराक के इसी एरिया में अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसे गिलगमेश के बारे में कोई न कोई प्रूफ जरूर मिलेगा। और फिर ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसने एक ऐसा रहस्य उजागर किया है जिसने हिस्ट्री एंड साइंस के पूरे ताने बाने को हिलाकर रख दिया है। तो क्या वो कब्र, वो मकबरा जिसे वो गिलगमेश की कब्र मान रहे हैं, क्या सचमुच हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व का प्रमाण है जो सामान्य इंसानों से बहुत बड़ा था? कई सालों की डिस्कवरी, हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट का हार्ड वर्क आखिरकार सक्सेस हो ही गया, क्योंकि ये एक ऐसा मकबरा था जो हजारों साल पुराना है। जब जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज फैसबाइंडर और उसकी टीम ने यहाँ खोज की तो उन्हें एक एडवांस एंशिएंट सिटी डिस्कवर करने में कामयाबी मिल गई। यहाँ मौजूद अवशेषों को देखकर लगता है कि ये शहर प्राचीन काल में काफी समृद्ध रहा होगा। यही नहीं, यहाँ पर प्रॉपर कैनाल सिस्टम भी बने हुए थे। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इतने पुराने टाइम पर भी डेजर्ट एरिया में लोगों ने गार्डन बना रखे थे। यही नहीं, यहाँ मिले अवशेषों को देखकर लगता है कि घर के बाहर कुछ खाली इलाका छोड़ना कंपलसरी था, जहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बना होता था। आर्कियोलॉजिस्ट इस शहर को डिस्कवर कर ही रहे थे, मगर फिर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी खोज में उन्होंने ये सब किया था। असल में जॉर्ज के मुताबिक ये गिलगमेश का मकबरा था। हालांकि शुरू में तो उन्हें यकीन भी नहीं हुआ, मगर ये मकबरा बाकी मकबरों से अलग था।
इसलिए उन्हें लगा कि ये टॉम्ब ऑफ गिलगमेश ही होगा। मगर उनके मन में कहीं न कहीं ये बात भी थी कि हो सकता है ये गिलगमेश का मकबरा ना हो। अब तक सब कुछ सही चल रहा था और ये लोग यहाँ से गिलगमेश की बॉडी को निकालकर उसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेजने ही वाले थे कि अचानक से अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से एक ऐसा सच जो बाहर आ सकता था वो बाहर आ ही नहीं पाया। असल में ये वही दौर था जब सद्दाम हुसैन को पकड़ने और इराक के लोगों को आजाद करने के लिए अमेरिका ने इराक में अपनी आर्मी भेजी थी, जिसकी वजह से जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी रिसर्च बीच में ही छोड़कर वापस जर्मनी लौटना पड़ा। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, मगर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इराक की बात की जाए तो गिलगमेश ही नहीं बल्कि इससे पहले भी यहाँ बहुत सारी खोज की जा चुकी हैं। बताते चले, नॉर्दर्न इराक में तो एक लाइब्रेरी भी है जिसको 7वीं सदी का बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक सीरियाई किंग ने इस लाइब्रेरी को बनवाया था। इसके बारे में भी इतिहास में काफी कुछ लिखा हुआ है, जिसकी वजह से एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम ऑस्टिन हेनरी लेआउट था, उन्होंने इसकी तलाश करने की सोची और वो 1849 में पहुंच गए इराक। और फिर यहीं उन्हें क्ले से बना हुआ एक टैबलेट मिला। वास्तव में ये क्ले की मैन्युस्क्रिप्ट थी जिससे ऑस्टिन के काफी सारे डाउट क्लियर हो सकते थे, मगर ऑस्टिन हेनरी इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ ही नहीं पाए, ठीक वैसे ही जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है। लेकिन ये तो केवल एक मैन्युस्क्रिप्ट थी। इसके बाद में भी सैकड़ों मैन्युस्क्रिप्ट मिली, मगर उनमें से किसी की भी लैंग्वेज को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ब्रिटिश म्यूजियम में इन सभी को भिजवा दिया गया और दुनिया भर के रिसर्चर इन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगे। हालांकि अलग अलग तरीके से इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश के बावजूद कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया और ऐसे ही 2 दशक गुजर गए। मगर उसके बाद में आए एक ऐसे स्कॉलर जिन्होंने इस कहानी को बदल कर रख दिया। इनका नाम था जॉर्ज स्मिथ। अगर जॉर्ज स्मिथ की बात की जाए तो ये एक खास टैलेंट के साथ पैदा हुए थे और आखिरकार इन्हें इस स्क्रिप्ट को पढ़ने में कामयाबी मिली। ये काफी इंटेलिजेंट इंसान थे और बचपन से ही इन्हें इतिहास को खंगालने का बेहद शौक था। इसलिए 1866 में जॉर्ज स्मिथ ब्रिटिश लाइब्रेरी में जॉब करने लगे और यहीं पर इन्होंने अपनी सेल्फ नॉलेज से इस स्क्रिप्ट को डिकोड कर ही लिया। इनमें सबसे पुरानी टैबलेट पर एपिक ऑफ गिलगमेश के बारे में लिखा था, जिसमें गिलगमेश के मकबरा जो मेसोपोटामिया के पौराणिक नायक गिलगमेश से जुड़ा है का उल्लेख था। इसके बाद में एक के बाद एक उन्होंने सारी टैबलेट्स को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें बहुत सारे रहस्य पता चले। यही नहीं, धरती पर आई ग्रेटेस्ट फ्लड के बारे में भी लिखा गया था। इसमें बताया गया था कि धरती पर एक फैमिली को छोड़कर पूरी मानव सभ्यता का विनाश हो गया था। ऐसे ही टाइम गुजरता गया और फिर आखिरकार 1875 ईस्वी में उन्होंने ये पूरा रहस्य दुनिया के सामने ला दिया। लेकिन ये अभी और भी बहुत कुछ करने वाले थे, मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1876 में 36 साल की उम्र में बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। और फिर उन्होंने जिन टैबलेट्स को पढ़ने में महारत हासिल कर ली थी, उनके जाने के बाद में आज तक भी इतिहासकार उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई है। ये तो हुई स्मिथ की बात। चलिए अभी हम वापस गिलगमेश पर आते हैं कि गिलगमेश, जैसा कि हमने बताया, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। इसका जन्म इंसान और भगवान के सहयोग से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही अहंकारी बन गया और इसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही नहीं, वो अपने राज्य की महिलाओं के साथ जबरन संबंध बनाने लगा था। अब वो अपने टाइम का सबसे क्रूएल राजा बन चुका था। और फिर वही हुआ जो हर सभ्यता में होता है, उसे सबक सिखाने के लिए आखिरकार भगवान को इंटरफेरेंस करना पड़ा। गॉड ने गिलगमेश को सबक सिखाने के लिए एक दानव को धरती पर भेजा और फिर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। मगर हैरानी की बात तो ये है कि इस युद्ध में गिलगमेश की जीत हुई। हालांकि अब वो सुधर चुका था और उसके कुछ दिनों के बाद में जब उसकी डेथ हुई तो उसके पास में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान था। उसने अमर होने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो अमर नहीं हो पाया। मगर उसमें कुछ तो अलग था, पर वो क्या था ये कोई नहीं जानता। हालांकि अगर 2003 में गिलगमेश का मकबरा वास्तव में बाहर आ जाता तो ये पहेली सबके सामने आ जाती और ये पहली बार होता जब हमारी दुनिया पहली बार किसी 17 फुट ज्यादा लंबे इंसान को देखती।
साथ ही बहुत सारे रहस्यों से पर्दा भी उठ जाता, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के साथ में बहुत सारी चीजों को दफन किया जाता था। अगर उसकी कब्र को खोजकर बाहर निकाल लिया जाता तो ये भी पता चल जाता कि आखिर उसके साथ में कौन कौन सी चीजों को दफन किया गया था। इससे कई ऐतिहासिक सीक्रेट बाहर आ जाते। हालांकि आप जानकर हैरान रह जाओगे कि ऐसा माना जाता है कि 2003 में अमेरिका ने सोची समझी साजिश के तहत इराक पर हमला किया था और केवल सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करना ही उनका मकसद नहीं था। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका इराक के तेल पर तो कब्जा करना ही चाहता था, मगर इसके पीछे एक और रीजन नजर आ जाता है और इनमें कहीं न कहीं सच भी नजर आता है, क्योंकि अमेरिकी सेना ने इराक में लैंड करते ही इराक की इस हिस्टोरिकल साइट से सभी आर्कियोलॉजिस्ट को भगा दिया था। साथ ही ग्लोबल मीडिया को भी यहाँ से जाना पड़ा था। और साथ ही एक हैरानी की बात यह भी है कि जब कई मीडिया हाउस ने गिलगमेश के मकबरे के बारे में कई पेपर पब्लिश किए तो ना जाने क्यों बाद में इन सभी पेपर और रिपोर्ट्स को डिलीट करवा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि यूएसए मिलिट्री ने यहाँ पर काफी खुदाई की थी। तो कहीं ये बात सच तो नहीं कि यूएसए मिलिट्री ने गिलगमेश के कंकाल को बाहर निकाला था? हालांकि इसके बारे में कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता, मगर अमेरिका के इरादों पर शक इसलिए होता है क्योंकि ये साइट इराक की राजधानी बगदाद से काफी दूरी पर थी और यहाँ पर सद्दाम हुसैन या कोई वॉर रिलेटेड कंट्रोवर्सी थी ही नहीं। तो फिर अमेरिका की सेना ने यहाँ इतनी ज्यादा खुदाई क्यों की? ये भी एक रहस्य बना हुआ है। वैसे आपका गिलगमेश के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो कब्र वास्तव में ही गिलगमेश की थी या सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट का वहम था? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।